भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907 वीरगति 23 मार्च 1931 भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 से 23 मार्च 1931 ईशून्य भगत सिंह 1929.jpg शहीद भगत सिंह 1929 ईशून्य में जन्मस्थल गांव बंगा जिला लायलपुर पंजाब अब पाकिस्तान में आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख संगठन नौजवान भारत सभा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन शहीद भगत सिंह शहीद सुखदेव शहीद राजगुरु को फांसी पर लटकाए जाने की खबर लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ। जन्म और परिवेश। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईशून्य को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान नौ परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 04 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी J0P0 सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। क्रांतिकारी गतिविधियां। जेल के दिन एकाध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। व्यक्तित्व। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को।
भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंच शून्य राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो दिशानिर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरश पालन किया। 16 उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। 17 फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। न्यूज़ग्राम आर्काइव्ड 11 अक्टूबर 2020 एट द वेबैक मशीन। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज़ेज़फ़ा क्या है। हमें यह शौक है देखें सिरम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चर्क का क्या गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। टिल्ड भगत सिंह। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। ख्याति और सम्मान। हुसैनीवाला में तीनों शहीदों का स्मारक। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत में पेरियार ने उनके लेख में नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडई आरसू के मार्च के 22 से 29 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्रों को प्रेरित किया। इन्हें भी देखें। सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह कॉलेज। टिप्पणियां। भगत सिंह की जन्मतिथि विमर्श का विषय है। सामान्यतः उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है। 1-2 परंतु भगत सिंह का जन्म पंजाब के गांव बंगा, तहसील जड़ावाला, जिला लायलपुर में संवत 1964 के आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि को शनिवार के दिन, तदनुसार 19 अक्टूबर 1907 ईशून्य को प्रातः काल 9 बजे हुआ था। 3 इसी दिन बंगा में यह खबर पहुंची थी कि सरदार अजीत सिंह रिहा कर दिए गए हैं और भारत आ रहे हैं। यह समाचार भी घर पहुंचा था कि सरदार कृष्ण सिंह जी नेपाल से लाहौर पहुंच गए हैं और सरदार सुवर्ण सिंह जी इसी दिन जेल से छूटकर घर पहुंच गए थे। भगत सिंह की दादी ने जहां पौत्र का मुख देखा, वहीं उन्हें अपने बिछड़े हुए तीनों पुत्रों का भी मंगलजनक समाचार मिला। आता उन्होंने कहा, बच्चा भागों वाला, भाग्यवान उत्पन्न हुआ है,
इसी कारण बालक का नाम पीछे भगत सिंह रख दिया गया। भगत सिंह के 23 मार्च 1931 को शहीद होने के तुरंत बाद उन पर केंद्रित अभ्युदय पत्रिका के लिए विशेष रूप से लिखे गए फरिश्ता भगत सिंह नामक परिचय में यही जन्मतिथि स्वीकार की गई है। 4 इतना ही नहीं, 16 अप्रैल 1931 को प्रकाशित भविष्य पत्रिका के अंक में भी भगत सिंह के परिचय में यही जन्मतिथि दी गई है। 5 पुनः 4 जून 1931 को प्रकाशित भविष्य के अंक में भगत सिंह के करीबी मित्र श्री जितेंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित जीवनी के अंश में भी 1907 के अक्टूबर में शनिवार के प्रातःकाल भगत सिंह का जन्म माना गया है। 6-7 स्वयं क्रांतिकारी दल में सम्मिलित रहे सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनमथनाथ गुप्त ने भी उक्त तिथि को ही स्वीकार किया है। 8 इस प्रकार भगत सिंह के समसामयिक व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित तथ्यों के अनुसार उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1907 की शून्य ही सिद्ध होती है। बावजूद इसके उनकी जन्मतिथि 28 सितंबर के रूप में प्रचलित हो गई है और उन पर काम करने वाले विद्वान भी बिना विशेष विचार किए 28 सितंबर को ही उनके जन्म दिनांक के रूप में मानते चले जा रहे हैं। संदर्भ अमर शहीद भगत सिंह, वीरेंद्र सिंधु, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, संस्करण 1974, पृष्ठ 4, भूमिकादि के बाद। क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, संपादक चमनलाल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2012, प्री 028। शहीद सरदार भगत सिंह, रामदुलारे त्रिवेदी, त्रिवेदी एंड कंपनी, कानपुर, प्रथम संस्करण 1938-0, पृष्ठ 9। क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, संपादक चमनलाल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2012, प्री 0100। क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, संपादक चमनलाल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2012, प्री 0232। क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, संपादक चमनलाल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2012, प्री 0279। सरदार भगत सिंह, अ शॉर्ट लाइफ स्केच, जितेंद्रनाथ सान्याल, इलाहाबाद, फर्स्ट एडिशन में 1931 p.5। भारत में सशस्त्र क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास, मनमथनाथ गुप्त, नागरी प्रेस, प्रयाग, संस्करण 1939, पृष्ठ 237। गौर 2008, प्री 53। शाहिद भगत सिंह, शहीद सरदार की पुण्यतिथि पर जानिए भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार। ट्यूबलाइट टॉक्स। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास, भाग 2, पृष्ठ 565। भगत सिंह नास्तिक क्यों थे? मूल से 8 नवंबर 2017 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 2 नवंबर 2017। ऑन भगत सिंह's डेथ एनिवर्सरी, वाई आई एम एन एथिस्ट। मूल से 2 अक्टूबर 2017 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 5 अक्टूबर 2017। भगत सिंह की जिंदगी के वे आखिरी 12 घंटे। मूल से 26 अक्टूबर 2017 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 2 नवंबर 2017। चिन्मोहन सहनावीस, इम्पैक्ट ऑफ लेनिन ऑन भगत सिंह's लाइफ, मेनस्ट्रीम वीकली। मूल से 7 नवंबर 2017 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 28 अक्टूबर 2011। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास, भाग 2, पृष्ठ 566। अमर शहीद को नमन, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, प्रकाशन 2002, पृष्ठ 92 पर अभ्युदय में 25 मार्च 1931 को फांसी के 2 दिन बाद प्रकाशित एक समाचार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें।